शाह आले शोहदाए करबल पे लाखों सलाम। मेरा मौला मौला हुसैन है, 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 मेरा मौला मौला हुसैन है। वो भी बंदा कितना अजीब है, जो कभी यज़ीद भी ठीक है, या हुसैनी बन या यज़ीदी बन, इस झूठ में क्यों शरीक है। क्यों तो कश्तियों का सवार है, क्यों तो कश्तियों का सवार है, जो हक नुआ वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। ये वजीफा मेरी नौकरी मैं पढ़ूं बना दे अली अली, मैं पियूंगा जाम कलंदरी, मैं लगाऊं नारे हैदरी। दो चार इश्क में सदा, दो चार इश्क में सदा, मुझे मिल गया वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। यदि बोल हज़रत खुर्शदा, या हुसैन आपका शुक्रिया कि यज़ीदियों से निकाल कर जो हुसैनियों में बिठा दिया। मुझे मंजिलों का पता दिया, मुझे मंजिलों का पता दिया, मेरा रहनुमा वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। जो हुमायूं साए मुस्तफा वो अली का बेटा हुसैन है, जो यज़ीदियत को फना करे शही करबला वो हुसैन है। बीबी फातिमा का लाडला, बीबी फातिमा का लाडला, मेरा
जो भी हजरात दूर दराज बैठे हैं बराए करम तमाम गुजारिश है कि वो जलसा में करके बैठे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जिक्र शौकाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत की भी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, कोशिश करें कि जल्द से जल्द जलसा में आकर के बैठें। आइए मैं तशरीफ़ आवरी कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि काबा देखें तो कभी गुंबदे खजरा देखें, लोग हैरान हैं दो आँख से क्या क्या देखें, लोग हैरान हैं दो आँख से क्या क्या देखें। मज़हरे जलवे मज़हरे जलवे कुदरत है मदीने की ज़मीन, यानी जन्नत की भी जन्नत है मदीने की ज़मीन, यानी जन्नत की भी जन्नत है मदीने की ज़मीन। या नबी या नबी आपके कदमों की ज़ियावारी से या नबी या नबी या नबी आपके कदमों की ज़ियावारी से आसमानों की ज़रूरत है मदीने की ज़मीन, आसमानों की ज़रूरत है मदीने की ज़मीन। मिल के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। और बात मदीने के लिए आगे बढ़ाते हुए मैं नात पाक चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि मिलकर के मेरे साथ जिक्र हुजूर हो, क्योंकि ये महफिलें बाबरकत महफिलें होती हैं, यहाँ पर जितना बोलोगे उतना फ़ायदा पाओगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि मेरे साथ मिलकर के कलाम हुजूर हो। और मेरे वालिद गिरामी की कलम का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम हाजिर कर रहा हूँ कि इश्क सच्चा हो तो वाक़ई सिला देते हैं,
इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। इश्क सच्चा हो तो इश्क सच्चा हो तो आका यूं सिला देते हैं। इश्क सच्चा हो तो आका यूं सिला देते हैं। इश्क सच्चा हो तो आका यूं सिला देते हैं कि वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। और अपने बीमारी को मोहब्बत में बीमार हो जाए, क्या प्यारा जुमला ये कि जो हुजूर की मोहब्बत का बीमार है उसके लिए ये शेर कि अपने बीमारी को इस वास्ते बुलवाते हैं। अपने बीमारी को इस वास्ते बुलवाते हैं। अपने बीमारी को इस वास्ते बुलवाते हैं कि दर्द दिल की मेरे आका यूं दवा देते हैं। दर्द दिल की मेरे आका यूं दवा देते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। और जो मदीने की गलियां देख ले, जो मदीने के मंजर को देख ले, उसके लिए ये शेर के बेमज़ा जिंदगी लगती है जहां में सबको। बेमज़ा जिंदगी लगती है जहां में सबको। बेमज़ा जिंदगी लगती है जहां में सबको। अरे वो बुलाते हैं तो जन्नत का मजा देते हैं। वो बुलाते हैं तो जन्नत का मजा देते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाका यूं सिला देते हैं। वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। और आखिरी शेर आगे कर रहा हूँ और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ को कि अल्लाह करीम हमारी किस्मत को भी ऐसा बनाए कि सरजमीन मदीना हो, हमारा जनाजा हो और मदफन जो है वो जन्नतुल बकी हो। अल्लाह करीम हम सब के साथ हम सब पर ये करम फरमाए कि मदीना मुनव्वरा की सरजमीन हम सबको नसीब हो। और क्या प्यारा जुमला मेरे वालिद गिरामी ने इस बात पे कह दिया कि मैं मदीने गया, मैं मदीने गया, देखा तो समझ में आया। मैं मदीने गया, देखा तो समझ में आया। मैं मदीने गया, देखा तो समझ में आया। क्या समझ में आया? कि लोग क्यों तौबा में मरने की दुआ देते हैं। लोग क्यों तौबा में मरने की दुआ देते हैं।
इश्क सच्चा हो तो वाक़ई सिला देते हैं, वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। और आखिर में मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, और क्या प्यारा मक्ता कह दिया मेरे वालिद गिरामी ने। मैं तो ये कहता हूँ कि हुजूर ने हर वक्त उम्मत के लिए दुआ फरमाई कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये हुजूर के लब का कलाम था, और बेशक हमें यकीन है कि हुजूर की इसी दुआ के सदके हम बख्शे जाएंगे। और मेरे वालिद गिरामी ने इसी बात पर यकीन रखते हुए ये शेर कह दिया कि छोड़ दे मामला छोड़ दे मामला, छोड़ दे मामला, गुलाम मोहम्मद उन पर। क्या प्यारा जुमला कहा, तमाम मोहम्मद के गुलामों के लिए छोड़ दे मामला, छोड़ दे मामला, गुलाम मोहम्मद उन पर। छोड़ दे मामला, गुलाम मोहम्मद उन पर। अरे वो तो वासी को भी जन्नत में बुला लेते हैं, अरे वो तो वासी को भी जन्नत में बुला लेते हैं। इश्क सच्चा हो तो वाक़ई सिला देते हैं, वो गरीबों को भी तैबा में बुला लेते हैं। आइए बिला ताखिर मैं हमारे आए हुए खतीब उनकी जानिब मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मसनद में आए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि पुरजोश नारों से हजरत का इस्तकबाल हो। आइए सब मिलकर के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, खानदाने अहले बैत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तशरीफ़ फरमा। तमाम तरह सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदहे अहले दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आइए हम सब मिल कर के अक़ीदत व मोहब्बत व अदब व एहतराम व ताज़ीम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर के दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मदनी जुल करम व अला आलिहि व सल्लम। ये कल की तरह नहीं बोल रहा,
तेज करो इसका, थोड़ा सा इको खोल के रखो ना। और दुर्द पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान व शुक्र है, अल्लाह तबारका व तआला ने हम सबको फिर से ये मुक़द्दस महफिल अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जिस ज़ात का मैंने तज़किरा करना है, ज़िक्र करना है, उस ज़ात को शहज़ादे मुर्तज़ा शहज़ादे फ़ातिमा साहिब गुलगों क़बा सय्यदुल अस्क़िया हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा कहा जाता है। उनके ज़ात पर, उनकी सीरत पर कुछ गुफ्तगू करनी है और बीच बीच में कुछ इस्लाही बातें करनी हैं। अल्लाह ताला मौजू का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को हक़ बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदना आला हज़रत सरकार ने फ़रमाया था, वो हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्क़िया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। एक सीने तक मुशाबा, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनका जामा में है नीमा नूर का। और फरमाते हैं हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तरफ इशारा करके, मादूम न था साये शाहे थक़लैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। इंशाअल्लाह ताला सैयदना इमाम हसन पाक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। वो हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्क़िया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा जिन्हें शहज़ादा फ़ातिमा कहा जाता है। वो हसन मुज्तबा जिन्हें शहज़ादा अली कुल मुर्तज़ा कहा जाता है। वो हसन मुज्तबा जिन्हें नबासे रसूल कहा जाता है, शहज़ादे बुतूल कहा जाता है। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश, तारीख़ विलादत में आपकी भी इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादा राजिह कौल यही है कि सैयदना इमाम हसन की पैदाइश रमज़ान शरीफ की 15 तारीख को हुई। कितनी तारीख को बोलें आप? 15 तारीख को, 15 रमज़ान 3 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। विलादत होने के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को ख़बर दी गई ना, हुजूर आपकी मुक़द्दस बेटी सैयदा फ़ातिमा के यहाँ पर बेटे की पैदाइश हुई है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख किया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के मकान की तरफ। हुजूर तशरीफ़ लेकर के आए, फरमाने लगे बच्चे को मेरी गोद में दिया जाए। जब शहज़ादा फ़ातिमा हज़रत हसन मुज्तबा को हुजूर की गोद में दिया गया ना, तो मुस्तफ़ा चेहरा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने की वजह ये थी कि अल्लाह ने हज़रत हसन को बड़ा हुस्न अता फरमाया था। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़े हसीन थे आप। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलाई कायनात की तरफ देखा, देख कर के फरमाने लगे, अली इस बच्चे का क्या नाम रखोगे? का क्या नाम रखने के इरादे किए हैं? मौलाई कायनात ने नजरें झुकाई, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं नाम रखूंगा? आका जब आप मौजूद हैं ना, तो आप इसका नाम इरशाद फरमाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अली मुझे इंतजार है कि जिब्रील नाम बताने ही आते होंगे। अल्लाह ताला जिस नाम को रखने के लिए कहेगा हसन का, वही नाम रखा जाएगा। हजरत हसन मुज्तबा की वो जात है कि आपका नाम भी दुनियावी नहीं है, जन्नती आपका नाम है। इतने में आया सैयदना सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और मुबारकबाद पेश करता है कि आपके यहाँ पर नबासे की पैदाइश हुई है। उसके बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है।
क्या रखा है बोलें आप? हाँ, बरकतन लें ताकि अल्लाह बरकतें अता करे। और बोलें क्या रखा? कहा इस बच्चे का नाम हसन रखा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इस बच्चे का नाम हसन है। उसके 7 दिन के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन का अकीका किया। समझते हैं ना? अकीका फरमाया हुजूर ने, और जानवरों को ज़िबा किया गया। और हुजूर ने ये दर्स भी दिया था, बच्चे की पैदाइश हो ना घर में, तो कहीं पर हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे इधर बोलते हैं छठी होती है 6 दिन में, तो उसमें मेहमानों को इकट्ठा किया जाता है। और 40 दिन में 1.25 महीना बोला जाता है, जिसे छिल्ला कहा जाता है। उसमें बच्चे की नंसाल की तरफ से बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के हाजिर होते हैं। उसमें भी खर्चा होता है। क्या अच्छा हो कि हम ये दुनिया के रसूमात को बालाए ताक करें और हुजूर की सुन्नत को अदा करना शुरू कर दें। बच्चे की पैदाइश हो ना तो अकीका किया करें। अकीका करना मेरे हुजूर की सुन्नत है। अकीका करें ना। अल्लाह के महबूब ने अकीका किया, जानवरों को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद दुआ की, अल्लाह इस जानवर के बालों के सदक़े में मेरे हसन के बालों को महफूज फरमा दे। जानवर के खून के सदक़े में मेरे हसन के खून को महफूज फरमा दे। ये दुआ पढ़ी जाती है अकीके में। अल्लाह जानवर के बाल के सदक़े में बच्चे के बालों को महफूज रख, उसके खून के सदक़े में बच्चे के खून को अच्छा रख, उसके गोश्त के सदक़े में बच्चे के गोश्त को अच्छा रख। क्या अच्छा हो अगर हम भी दुनिया की रसूमात को बालाए ताक करके हुजूर की सुन्नत पर अदा करें। मेहमानों को बजाय छठी और छिल्ले में बुलाने के अकीके के मौके पर बुलाएं। हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, मेहमान नवाजी करने का सवाब भी मिल जाएगा। क्या अच्छा हो। लेकिन कोशिश करें। उसके बाद ना हुजूर ने हजरत इमाम हसन के बालों को मुंडवाया, बालों को उतरवाया। उतरवाने के बाद उनको तोला गया। जितने वजन के बाल थे उतनी ही मुस्तफ़ा ने चांदी को सदका किया। चांदी करना ये भी मेरे हुजूर की सुन्नत है। जब बच्चे की पैदाइश हो ना घर में तो ये किया करें हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए। जब उसके बालों को उतरवाएं ना तो उसी की मिकदार, उसी के वजन की चांदी को लिया करें, सदका कर दिया करें। अल्लाह ताला बच्चे को फिर अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है सदका करने से। फिर हुजूर ने सदका किया बालों के बराबर चांदी का। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैसी मोहब्बत की हजरत इमाम हसन से, कैसी मोहब्बत की, कितना प्यार फरमाते थे मेरे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन से। हमारे यहाँ पर ना हजरत इमाम हुसैन पाक का तज़किरा बड़ा होता है सुन्नियों में, लेकिन हजरत इमाम हसन का तज़किरा बड़ा कम होता है। इसलिए शायद उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से हम कम ही जानते हैं। आपको मालूम है सैयदना इमाम हसन की वो ज़ात है कि आप मौला हुसैन के भी इमाम थे। आप हजरत इमाम हुसैन के भी इमाम थे। हजरत अली के दुनिया के जाने के बाद, हजरत फातिमा के दुनिया के जाने के बाद, जब भी कोई नया काम करने के लिए इरादा फरमाते ना हजरत इमाम हुसैन, तो अपने भाई हजरत इमाम हसन के पास आते, उनसे मशवरा लेते, भाई ये काम करूं या नहीं करूं। अगर इमाम हसन इजाजत देते थे तब आप काम करते थे, अगर मना कर देते थे तो आप काम को तर्क फरमा दिया करते थे। इमाम हुसैन के भी इमाम का नाम इमाम हसन है। उसके बाद ना मेरे हुजूर ने इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की। एक सियाबी बयान फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना नमाज पढ़ रहे होते, मुस्तफ़ा सिजदे की हालत में होते, हजरत इमाम हसन आ जाते, कभी मुस्तफ़ा की गर्दन पे चढ़ते, सिजदे से नहीं उठाते थे जब तक हजरत इमाम हसन नहीं उतर जाते थे। उसके बाद राबी बयान करते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम रुकू में होते ना, हजरत इमाम हसन खेल रहे होते, तो मेरे मुस्तफ़ा अपने पैरों को इतना फैला दिया करते थे कि हजरत इमाम हसन एक साइड से दूसरी साइड निकल जाया करते थे। ये मोहब्बत मेरे हुजूर ने हजरत इमाम हसन से की है। एक सियाबी बयान करते हैं एक मर्तबाना मेरे
हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, सामने से हज़रत इमाम हसन खेलते हुए आ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास जब आकर के बैठे ना हज़रत इमाम हसन, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन को चूमना शुरू किया। कभी हज़रत इमाम हसन के रुखसार को चूमते हैं, कभी हज़रत इमाम हसन की पेशानी को चूमते हैं, कभी हज़रत इमाम हसन के जो है ना हाथों को चूमते हैं। और चूमने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, सहाबा ये देख रहे हो मेरी गोद में कौन है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा का शहजादा है, इसका नाम हसन है, हुसैन का भाई हसन है, अली का शहजादा हसन है, फातिमा का बेटा हसन है, मुस्तफ़ा आपका नवासा हसन है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, सहाबा ये मेरा बेटा हुसैन है। खुदा की कसम, जो बंदा इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और जो इससे नफरत फरमाएगा अल्लाह उससे नफरत फरमाएगा। हाँ, ये वो हसन है, इसकी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत है। ये राजी है तो मैं राजी हूं, और ये नाराज है ना मेरे सहाबा तो मैं नाराज हूं। मेरे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन को लेकर के चलते ना, रास्ते में दुआएं फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। वो जात सैयदना इमाम हसन की है मियाँ। एक मर्तबा ना बातें मोहब्बत की चल रही हैं, तो देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के कांधों पर हजरत इमाम हसन बैठे हैं, कांधों पर बैठे मुस्तफ़ा जा रहे हैं। एक सहाबी ने देखा ना, देख कर के कहा, निअमल मरकबु या गुलाम, ए हसन पाक आपकी सवारी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी आपकी सवारी है। आपकी सवारी वो है कि जिब्रील अगर इनके तलवों को चूम ले तो जिब्रील की मेराज हो जाए। आपकी सवारी वो है, अल्लाह के अर्श पर अगर ये महबूब कदम रख दें तो ये अर्श की मेराज हो जाए। आपकी सवारी ऐसी है, अगर बैतुल मुक़द्दस में सारे रसूल इनके पीछे नमाज पढ़ लें तो उनकी मेराज हो जाए। आपकी सवारी इतनी अच्छी है, अल्लाह अकबर, हर जर्रा चाहता है कि मुस्तफ़ा मेरे ऊपर से गुजर करके चले जाए। आपकी सवारी ऐसी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने तमाम तर दुनिया और आसमान को पैदा किया, सारी कायनात को वजूद बख्शा। ए हसन मुस्तफा, वो आपकी सवारी है। अब मेरे मुस्तफा ने उस सहाबी की तरफ देखा, देख करके फरमाने लगे, ओ मेरे गुलाम, तुमने सिर्फ ये देखा कि इसकी सवारी कितनी अच्छी है, तुमने ये नहीं देखा कि ये सवार कितना अच्छा है। मुस्तफा बता रहे थे, सवारी वो है जो तमाम दुनिया और आखिरत का मालिक व मुख्तार है, और सवार वो है जिसे अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है आपके? तो बोलो ना जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहता तुमने सिर्फ सवारी को देखा कि कितनी अच्छी है, सवार को नहीं देखा। सवार वो है जिसे अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया हुआ। हुजूर ने फरमाया ना, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मेरे हुजूर फरमाते हैं, लोगों ये मेरे दो नवासे हैं, हसन और हुसैन का। ये दो नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के। अच्छा बात करूं मैं यहाँ पर, कितना अजीम वो खानदान था, कितना अजीम। नाना तमाम नबियों के सरदार, नाना तमाम नबियों के सरदार, और बाबा तमाम वलियों के सरदार, और माँ की तो बात ही ना पूछो, माँ जन्नती औरतों की सरदार और खुद जन्नती जवानों के सरदार। ये मुस्तफा का खानदान है मियाँ, जिसे अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। सबको देखो तो किसी न किसी का सरदार बनाया हुआ है, ये उनके खानदान की बात है। अगर तबसरा करने लगूं ना तो जिंदगी तमाम हो सकती है। ये शान तो सिर्फ अल्लाह ने हुजूर के खानदान को बख्शी है कि कोई भी बच्चा वहां का कोई अदना नहीं है, इतना आला बनाया हुआ है कि उनके कदमों पर, जो खाक पर उनके कदम पड़ते हैं, अगर उस खाक को बंदा आंखों का सुरमा बना लेना, अगर सीने पर लगा ले, अगर माथे पर लगा ले, तो ये उसकी किस्मत की मेराज हो जाती है। वो खानदान मेरे हुजूर का। बात चल रही ना हजरत इमाम हसन की, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सहाबी तुमने सिर्फ सवार को देखा,
सवारी को देखा, सवार को नहीं देखा। कितनी अजीम है। एक मरतबा आए ना हजरत इमाम हसन, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में बिठाला मस्जिद नबवी में, और बिठालने के बाद कहने लगे, लोगों ये मेरा बेटा हसन सैयद है। सैयद का उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका माना होता है सरदार। का ये मेरा बेटा सरदार है। इब्नती हादा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैना फिअतल मरअतैन मुस्लिम। हुजूर फरमाते हैं ये मेरा बेटा हसन दो गिरोहों के दरमियान सुलह फरमाएगा। दो अजीम गिरोह के दरमियान जहां नफरतें पनप रही होंगी वहां ये मेरा बेटा हसन सुलह फरमाएगा। उसके बाद देखें मियाँ, सिर्फ मुस्तफ़ा ही ने हजरत इमाम हसन की इज्जत नहीं की, सिर्फ मुस्तफ़ा ने। तारीख उठा करके पढ़ेंगे ना तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक हयात थे ना, ज़ाहिरी तौर पर हजरत इमाम हसन की आदत करीमा ये थी, खेलते खेलते मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच जाते थे। उसके बाद हुजूर बड़ा प्यार फरमाते थे, हुजूर बड़ी इज्जतें देते थे। लेकिन एक मरतबा ना जब हुजूर का विसाल हो गया, हजरत इमाम हसन पहुंचे खेलते खेलते मस्जिद नबवी शरीफ में, जिस मिंबर पर मेरे हुजूर बैठते थे। अब जब हजरत इमाम हसन गए हैं, आपको अपने नाना नजर नहीं आए ना जब, तो देख करके कहने लगे ये कौन मेरे नाना के मिंबर पे बैठा के। उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर मिंबर पर बैठे हुए थे, ताजदार सदाकत बैठे हुए थे। हजरत इमाम हसन खेल लगे गए। जब मस्जिद नबवी शरीफ में गए ना, आपने देखा अबू बकर बैठे हुए हैं। देख करके कहने लगे चचा जी आप मेरे मिंबर से उतरिएगा, मेरे नाना के मिंबर से उतरिएगा, आपका कोई हक नहीं है इस पर बैठने का। अल्लाह अकबर। प्यारी बातें जब करना शुरू की ना, ताजदार सदाकत है अबू बकर सिद्दीक, जिससे हजरत इमाम हसन कहते हैं मेरे नाना के मिंबर से उतरिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान का कोई वजीर आजम नहीं था, या पाकिस्तान का कोई सदर नहीं था, या जिम्बाब्वे और इराक और ईरान का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं था। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक वो है जो तमाम तर मुसलमानों का अमीर कहलाया जाता है, तमाम मुसलमानों का अमीर जिसे कहा जाता है वो अबू बकर सिद्दीक है, खलीफे अव्वल है। लेकिन जब सुना हसन कह रहे हैं आप मेरे नाना के मिंबर से उतरिएगा, आपकी मजाल कैसे हो गई मेरे नाना के मिंबर पर बैठने की। खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे बढ़े हैं, इमाम हसन को गोद में लिया गया और लेने के बाद सीने से लगा दिया और कहने लगे बेटे हसन ये मिंबर भी तेरे नाना का है, अबू बकर भी तेरे नाना का गुलाम है, मेरे नाना का तो ये मिंबर नहीं है ना। उसके बाद से कितना अबू बकर सिद्दीक ने ये प्यार किया, और प्यार करने के बाद आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे, आप हुजूर को याद करके रोने लगे, रोते जा रहे हैं ज़ारो कतार से कितना सिद्दीक अकबर। उसके बाद हजरत अली अपने घर पर थे, किसी काम में मसरूफ थे। एक खादिम गया, जाने के बाद कहने लगा हुजूर आज तो गजब हो गया, क्या कहने के लिए आए हो? क्या आपके बेटे इमाम हसन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे हुए थे, उनसे कह दिया मेरे नाना के मिंबर से उतरिएगा, ये मेरे नाना का मिंबर है। अब वो बैठ करके बड़ा रो रखे हैं, ज़ारो कतार रो रखे हैं। हजरत अली ने अपना काम छोड़ा के चले हैं मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ को। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर से मुखातिब हुए हैं मौला कायनात, और होने के बाद कहने लगे बाबा अली अमीरुल मोमिनीन मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा कि ये बच्चे हैं, इन्होंने जो भी कहा है अपनी मर्जी से कहा है, ये दिल में ख्याल ना कीजिएगा कि इनसे अली ने कहा होगा। अबू बकर कहते नहीं मेरे भाई अली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम इनसे कहो। हजरत मौला कायनात का कहना हुआ कि अबू बकर सिद्दीक ने फिर इमाम हसन को चूमना शुरू किया, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी हाथों को चूमते हैं। और अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत करके अगर और कोई होता आज का सियासतदान होता तो जो ये कह देता कि मिंबर से उतरिएगा उसको भी सजा देता, पूरे खानदान को सजा देता। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने सीने से लगा करके बता दिया लोगों ये हसन है हसन, अगर इन्हें नाराज कर दिया तो जन्नत नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो अल्लाह मरने के बाद तुम्हें जन्नत अता फरमाए तो हसन को राजी कर लेना। इधर हसन राजी होगा उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा, मुस्तफा राजी होंगे। इसलिए कहा ना कभी नाराज नहीं करना। इसकी आवाज खोल के रखो ना, जैसे मैं तेज बोलता हूँ आप आवाज कम कर देते हो, कुछ भी नहीं होगा। माइक में थोड़ा आवाज बढ़ा देना भाई, थोड़ी सी बढ़ाएं, मेहरबानी करें। कहा क्या है ये हसन है हसन, क्या इनसे मोहब्बत करोगे ना तो अल्लाह जन्नत देगा, और इनसे अगर बुग़्ज़ कर लिया नफरत कर लिया तो फिर खैर नहीं है, खैर नहीं।
इसलिए कि हमने देखा है, मैंने खुद देखा, जो जब तक अहले बैत का खादिम था ना, जब तक अहले बैत का, जब तक दुनिया ने बड़ी इज्जतें दी, लेकिन जब मुंह फेरा उसने अहले बैत से, फिर अल्लाह ने दुनिया में जलील ही करके दिखा दिया। ये हुजूर का खानदान है। अच्छा, बात कर रहा हूँ ना हजरत इमाम हसन पर, एक वस्फ पर बात करूँ ना, हजरत इमाम हसन को सय्यदुल अस्किया कहा जाता है। सय्यदुल अस्किया है कि नहीं? सखाबत के ऐसे मालिक थे हजरत इमाम हसन, ऐसे कि तारीख बताती है ना, एक मर्तबा एक शख्स दुआ कर रहा था हाथ उठाकर के रास्ते में, अल्लाह मेरे ऊपर 10,000 दिरहम का कर्ज है, कहीं से इंतजाम फरमा दे, मुझे 10,000 दिरहम मिल जाएं। मौला बहुत कर्जदार हूँ, कर्ज वाले बहुत परेशान कर रखे हैं। हजरत इमाम हसन ने सुना ना, घर गए, जाने के बाद 10,000 दिरहम निकाले, उसकी झोली में ला करके डाल दिए। खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हैं, कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। गए घर में, जाने के बाद ना घर वालों की भूख को देखा, ना अपनी अज़वाज में से किसी को देखा, ना किसी बेटी या बेटे का फिक्र किया। गए ना फौरन 10,000 निकाले, उसकी झोली में डाल दी, कर ले, अब तो तू खुश है ना, अब तो तू खुश है। ये तरीका था सैयदना इमाम हसन का कि 2 मर्तबा अपने अपने घर का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सारा माल खर्च किया अल्लाह की राह में, और 2 मर्तबा अपने अपने घर का आधा आधा माल अल्लाह की राह में खर्च किया, आधा आधा। अगर 2 कुर्ते भी थे ना आपके पास, तो एक अपने लिए रखा, एक अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अगर 2 जूते भी थे तो एक अपने लिए रखा, एक अल्लाह की राह में। तरगीब के लिए बता रहा हूं, पूरा आधा आधा। अगर 10,000 दिरहम थे ना, तो 5,000 घर पे रखे, 5,000 का ये अल्लाह के नाम पे देता हूं। इतने साबिर थे, इतने सखी थे। अच्छा, सखी होते भी क्यों ना, सखी माँ बाप का बेटा हो और सखी ना हो। हजरत इमाम हसन खुद बयान फरमाते हैं, कहते जब मैं अपने घर पे था ना, मेरी उम्र छोटी थी, मेरी माँ फातिमा के पास 2 कमीज थी, एक नई थी, एक पुरानी थी। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर इतनी देर में एक आ गया मांगने वाला साइल, और कहने लगा, बीबी कुछ दे दे मुझे, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं एक नई थी, एक पुरानी। हजरत फातिमा गई घर में, और जाने के बाद नई वाली कमीज निकाल करके उसे दे दी। कहा नई वाली दे दी। मैंने कहा माँ फातिमा, आपको चाहिए ये था, 2 थी आपके पास, तो पुरानी दे देती, नई अपने पास रख लेती। तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटे हसन कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह तक जब पहुंचोगे, जब अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में दोगे। कहा मुझे नई वाली पसंद थी, तो मैंने इसलिए नई वाली दे दी। अल्लाह ने भी कहा जो खुद को पसंद है वो दो अल्लाह की राह में, तब अल्लाह तक पहुंचोगे। अच्छा, जब माँ बाप ऐसे सखी होते हैं, जब ऐसी परवरिश करने वाले होते हैं, तभी तो बेटा सय्यदुल अस्किया बनता है, तभी सय्यदुल अस्किया। एक मरतबे ना हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और आपके बहनोई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, ये तीनों हजरात हज करने के लिए निकले ना। जब हज करने के लिए तो मक्का पहुंचने वाले थे, उससे पहले आपको भूख लगी और खाने के लिए जो भी कुछ लेकर के गए थे वो सारा कुछ खत्म हो गया था। एक झोपड़ी नजर आई एक बूढ़ी खातून की। सखाबत देखें किस जात का नाम इमाम हसन है मियाँ, कैसे सखी हैं मेरे हुजूर के घर के लोग। जब गए ना, एक घर नजर आया झोपड़ी, आपके पास कुछ खाने को नहीं बचा था। उनके घर में दाखिल हुए और होने के बाद कहने लगे, खातून क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कहने लगी, ये सामने बकरी बंधी हुई है, इसी का दूध हम लोग पी कर के गुजारा करते हैं। बड़ी गरीब थी, कुछ नहीं था उसके पास। हजरत इमाम हसन ने कहा ठीक है, इसका दूध ही हमें पिला दो। उसके बाद ना दूध को निकाला गया, तीनों हजरात की बारगाह में पेश किया गया। एक कटोरा दूध था, कुछ नहीं हुआ। हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, माँ क्या इस बकरी का गोश्त हमें खाने को मिलेगा? उसने कहा ठीक है, इस बकरी को ज़िबा कर लो, इसका गोश्त बना करके मैं खिला देती हूँ। हजरत इमाम हसन ने उस बकरी को ज़िबा किया ना, तीनों लोगों ने उसका गोश्त खाया। फिर आप निकल गए हज करने के लिए। खातून बड़ी गरीब थी, जब शोहर आया ना घर पर तो कहने लगा, बेगम वो जो बकरी बंधी हुई थी ना, उस बकरी का क्या हुआ? हमारी बकरी कहीं नजर नहीं आ रही है। खातून कहने लगी, बकरी तो बंधी हुई थी, लेकिन अभी आपके आने से पहले घर पर 3 नूरानी चेहरे वाले आए थे। जब उन्होंने
मुझसे सवाल किया ना कि कुछ खाने को मिलेगा, तो मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए कि चेहरे इतने नूरानी थे। उनके चेहरों को देख करके लग रहा था कि इनके चेहरों को मैं देखती रहूं। जब वो आए ना, उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैंने पहले उनको दूध ला करके पेश किया, लेकिन 3 अफराद थे, दूध में कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बकरी को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उन्होंने ज़िबा किया, मैंने बकरी का गोश्त बना करके उन्हें खिला दिया। अब शोहर कहने लगा तुमने अच्छा नहीं किया है, इसलिए कि हमारे पास बस यही थी, इसी का दूध पी पी करके हम गुजारा कर रहे थे। अब हमारी जिंदगी बड़ी गुर्बत में कट रही है, अब क्या होगा, अब कैसे जिंदगी कटेगी। अल्लाह अकबर, इतनी गुर्बत आ गई फिर खातून पर ना, ये ऊंट की जो लीद होती है उसको बीनती थी। मक्का और मदीना में बीनने के बाद उसको इकट्ठा करती और बाजार में ले जाकर के बेच देती थी। जब एक अरसा गुजर गया ना, एक वक्त गुजर गया, ये खातून ऊंट की लीद इकट्ठे करते करते मदीना शरीफ की जमीन पर पहुंच गई। और मदीना की जमीन पर पहुंचना था कि रास्ते से हजरत इमाम हसन का गुजर हुआ। हजरत इमाम हसन ने देखा, देख करके समझ गए हाँ ये वही खातून है जिसने अपनी बकरी को ज़िबा करके हमें खिलाया था। हजरत इमाम हसन इसके पास आए हैं। आने के बाद कहने लगे खातून मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ। कहा याद करो, हम जब हज करने के लिए गए थे, आपने अपनी बकरी को ज़िबा करके हमारी बारगाह में पेश किया था, मैं वही हूँ। कहने लगी अच्छा हाँ बेटा, तुम वही नजर आते हो, मेरी जरा बीनाई कम हो गई है इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। हजरत इमाम हसन ने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा खातून आओ हमारे दौलत खाने पर आ जाओ, हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। अल्लाह अकबर, वो इमाम हसन मुजतबा इस खातून को लेकर के आए हैं अपने घर पर। लाने के बाद इसके लिए अच्छे अच्छे खाने पेश किए हैं, अच्छे अच्छे रुआब जो है ना शरबत पेश किए हैं, इसके सामने रखे हुए हैं। हजरत इमाम हसन ने कहा माई अब तुम्हारी खिदमत हो चुकी है। इसने कहा ठीक है बेटा, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं ऊंट की लीद को इकट्ठा करती हूँ और इकट्ठा करने के बाद मुझे बाजार में भी बेचना रहता है। जब ये जाने लगी ना, तो हजरत इमाम हसन ने कहा नहीं माही, हम हुजूर के घर वाले हैं, हम हुजूर के घर वाले हैं, हमारे घरों पर कोई मेहमान आता है तो खाली हाथ उसे नहीं लौटाते हैं। हजरत इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा जाओ और जाने के बाद 1000 बकरी इसको दे दो और 1000 दिरहम इसके नाम कर दो। अल्लाह अकबर, यहीं तक बस नहीं, 1000 दिरहम दिए है, 1000 बकरी दी है। और लेने के बाद इमाम हसन फरमाने लगे अब इस खातून को मेरे भाई हुसैन के दरवाजे पर लेकर के जाओ। अब हजरत इमाम हुसैन के दरवाजे पर पहुंची है। हजरत इमाम हुसैन ने खादिम से अर्ज किया ये बता इस बूढ़ी को मेरे भाई ने क्या दिया है? कहा 1000 दिरहम दिया है, 1000 बकरी, देखो बकरी का मालिक बना दिया है। हजरत इमाम हुसैन भी अंदर गए हैं, आपने भी कहा अपने खादिम से 1000 बकरी इसको दे दो, 1000 दिरहम दे दो। अब 2000 बकरियां इसके पास हो गई, 2000 दिरहम इसके पास हो गए। अब जब जाने लगी ना, हुसैन पाक फरमाने लगे अब इसको मेरे बहनोई अब्दुल्ला बिन जाफर के दरवाजे पर लेकर के जाओ। अब इस खातून को हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के दरवाजे पर लेकर के जाया गया। उन्होंने फरमाया हसन ने क्या दिया है, हुसैन ने क्या दिया है? का 2000 दिरहम दिए है, 2000 बकरियों का मालिक किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, कहा 2000 बकरियां इनकी बारगाह में पेश की जाए और 2000 दिरहम पेश की जाए। वही खातून जो जब मदीना आई थी तो उससे बड़ी कोई गरीब औरत नहीं थी, लेकिन जब मदीना से जा रही है तो गुर्बत को वहीं निकाल करके फेंका है। अल्लाह अकबर, 4000 बकरियों का मालिक नबी के खानदान वालों ने बनाया है, 4000 दिरहम का मालिक नबी के खानदान वालों ने इसको बना करके बता दिया है। खुद भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। जब खातून आई थी ना, तो उससे बड़ी गरीब कोई औरत मदीना में नहीं थी, लेकिन जब गई ना अपने घर पर पहुंची, शोहर पूछने लगा ये कहां से लेकर के आई हो? का ये कहां से लेकर के आई हो? हमारी तो इतनी औकात ही नहीं ना, हम तो ऊंट की लीद इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं खाने के लिए, ये कहां से आ गई? तो कहने लगी वो जो आपको मालूम है ना, एक मर्तबा जो हज करने के लिए जा रहे थे, एक बकरी को हमारी खाया था और उसका बदला ऐसा दिया है कि 4000 बकरियां दी हैं, 4000 दिरहम दिया है। शोहर कहने लगा कौन थे वो? तो कहने लगी बस यही ना पूछो कौन थे। क्या कौन थे? क्या नबी के आखिर समा के नवासे थे। वो नवाजे ना तो फिर तो कशकोल भर जाते हैं, दामन भर जाते हैं। हातिम ताई का पोता था ना, हजरत इमाम हसन का गुजर हो रहा। हातिम ताई की सखावत बहुत मशहूर थी,
बहुत मशहूर थी, शायद आपने सुना भी होगा। इतनी मशहूर थी कि चर्चे थे। हातिम ताई के पोते से मुलाकात हुई ना सैयदना इमाम हसन की, तो कहने लगा मेरे दादा वो हैं जिनके 7 दरवाजे थे। कहता है 7 दरवाजे थे, साइल को एक दरवाजे पर दिया जाता, एक पर मुराद पूरी नहीं होती ना तो दूसरे दरवाजे पर जाता, लौटाला नहीं जाता था, दूसरे से भी दिया जाता था। जब उस पर भी उसकी हसरत पूरी नहीं होती ना तो फिर तीसरे दरवाजे पर जाता, वहां से भी उसे मिलता था, चौथे पर जाता, वहां से भी मिलता था, 5वें पर जाता, वहां से भी मिलता था, छठे दरवाजे पर वही एक साइल अगर 7 दरवाजों पर जाता था, हर दरवाजे से दिया जाता था। अब हुसैन पाक ने बोलना शुरू किया है, हसन मुजतबा ने अपनी जबान चलाना शुरू की है। वो कहता है हातिम ताई के 7 दरवाजे से हर दरवाजे से साइल को दिया जाता था। अब हसन मुजतबा ने फरमाया तेरा बाप तेरा दादा हातिम ताई ऐसा था जो एक दरवाजे से इतना कम देता था कि साहिल को 7 दरवाजों पर जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मेरे नाना का दरबार ऐसा था कि एक दरवाजे पर ऐसा दिया जाता था कि दूसरे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शके पथा तेरा नगी सुनता की नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो तेरा दादा था जो इतना देता क्या कि साइल को दूसरे पर जाने की जरूरत पड़ती, लेकिन मेरे नाना एक ही बार में इतना दे देते थे कि जिंदगी भर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी आशिक ने कहा ना कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हाँ वो मेरे नबी के साथ ये हजरत इमाम हसन की सखावत ना। अच्छा हजरत इमाम हसन सखी होने के बाद ना तकबा व तहारत के भी बड़े फाइज थे। हजरत इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए थे। कितने बोले आप? 25 हज पैदल किए थे। 25। आपके पास ऐसा नहीं कि सवारी नहीं थी, बहुत थी सवारी आपके पास। उस दौर की BMW आपके पास थी, फरारी आपके पास थी, मर्सिडीज आपके पास थी। सुर्ख ऊंट जो होता था ना उस वक्त उसकी इतनी इज्जत होती थी जैसे आज के वक्त में मर्सिडीज की इज्जत है। कई ऊंट थे आपके पास, लेकिन पैदल चलते। लोग अगर अदब के मारे ना जो सवारी से जाते थे अपनी इमाम हसन को देखते कि आप पैदल चल रहे हैं तो नीचे उतर जाते। अदब के साथ अदब का लिहाज करते हुए वो भी पैदल चलने लगते। इमाम हसन से लोग अर्ज करते आका जी ऊपर बैठे ना, सवारी हम लेकर के चलते हैं। इमाम हसन फरमाते नहीं मुझे सवारी से नहीं जाना, पैदल रब की बारगाह में जाना है। जब वो लोग अदब के मारे ना बहुत देर हो जाती चलते चलते, इमाम हसन फरमाते अच्छा ऐसा करो अगर मेरे साथ चलोगे तो सवारी पे बैठोगे नहीं तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूं, तुम इस रास्ते से चले जाओ। ये थे हजरत इमाम हसन। 25 हज जो है ना अपनी जिंदगी में उन्होंने पैदल किए और गुलामों को पैगाम भी दिया था मेरे मानने वालों आशिकों, अगर अल्लाह दे ना दौलत तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि साहिब इस्तात होने के बाद भी हज ना करो। हमारे माशरे की ये साहब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि देख लेंगे बुजुर्गी का आलम जब आएगा बुढ़ापे में तब पहुंच जाएंगे हज करने, तब जाएंगे। लेकिन इमाम हसन की जिंदगी को पढ़ो, सिर्फ 47 बरस की आपने जिंदगी पाई, 47 साल, उसमें 25 हज पैदल किए थे। 25 हज। तो जवानी में आपने हज करना शुरू किए। इमाम हसन ने कहा था गुलामों अगर अल्लाह पैसा दे दे, अगर तुम्हें कभी पैदल जाने की इस्तिताअत ना हो ना तो सवारी से जाना, लेकिन अल्लाह के दयार को जरूर देख लेना, इसलिए कि अगर पैसा हो तो बहाना मत बनाना, अगर वहां बहाना बना दोगे तो अल्लाह कहीं से भी ले सकता है। वो मुंतकिम हकीकी है, वो पकड़ करना जानता है। और इमाम हसन ने कहा था लोगों कभी भी उसके दयार से मुंह ना मोड़ना, इसलिए कि हज करने बंदा जाता है एक मर्तबा अल्लाह के दयार पर नजर पड़ती है। उसके महबूब का खुद फरमान है, सरकार फरमाते हैं अगर सिद्क दिल से बंदा हुजूर के जो है ना अल्लाह के दरबार को देखे और दरबार पर जब उसकी नजर पड़ जाए ना तो पहली नजर ऐसी पड़ती है कि पहली नजर के बदले में अल्लाह उसको माफ फरमा देता, माफ कर देता। लेकिन हम जाएं तो सही, दयार को देखे तो सही, अगर देना तो कभी मुंह नहीं मोड़ना। उसके बाद ना मैं अर्ज कर रहा था इतने सखी थे हजरत इमाम हसन, और सखी होने के साथ बड़े बाकरामत भी थे।
बहुत बड़े बाकरामत, वो तो करामत वाले ही खानदान है ना, तो फिर बाकरामत क्यों ना हो इमाम हसन। इतने बाकरामत कि आप पैदल हज करने जा रहे थे ना, एक गुलाम आया, कहने लगा हुजूर आपके पैरों में बरम आ गया, सूजन आ गई है, तो ऐसा करें ना मेरी सवारी पर आप बैठ जाएं और फिर चलने लगे, आप सवारी नहीं चलाना। इमाम हसन फरमाने लगे नहीं, मुझे पैदल जाना है, अल्लाह की बारगाह में मैं सवारी पर बैठ करके नहीं जाना चाहता। ये तकवा था इमाम हसन का, ये तकवा था। कहते जाना पैदल ही है मुझे, नहीं बैठना किसी सवारी पर ना। तो कहने लगा तो ये सूजन आ गई, बरम आ गया, क्या होगा हुजूर? तो इमाम हसन फरमाने लगे जैसे ही तुम मक्का में दाखिल होगा ना, अपने मकाम पर पहुंचेगा तो तुझे एक हबशी गुलाम नजर आएगा जो तेल बेच रहा होगा। बैठे हैं मदीना में, खबर दे रहे हैं मक्का की, खबर दे रहे हैं। कहते जैसे ही तुम मक्का में दाखिल होगा ना, एक हबशी गुलाम आएगा और तेल बेचने के लिए आएगा, उससे तेल ले लेना मेरे लिए। जब गुलाम आपका पहले पहुंचा ना, उसने देखा एक हबशी गुलाम तेल बेच रहा है। निशानदही फरमा चुके थे इमाम हसन, इसने तेल लिया, उसने कहा किसके लिए तेल ले जा रहे हो? ये कहता है मैं इमाम हसन के लिए तेल ले जा रहा हूँ। का वही हसन जो मुस्तफ़ा के नवासे हैं? कहा वही हसन जो हुजूर के नवासे हैं। का वही हसन जो फातिमा के शहजादे हैं? कहा उसी हसन के लिए लेकर के जा रहा हूँ। का वही हसन जो इमाम हुसैन के भाई हैं? कहा वही हसन। कहना क्या चाहता है? कहता है मुझे पैसे नहीं लेना है, मुझे उनसे मुलाकात करा दो, मेरी उनसे दुआ कराना चाहता हूँ। ये आया है, आने के बाद कहने लगा हुजूर आपको मैंने तेल दिया है, मुझे कोई रुपया नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरे लिए दुआ फरमा दे, मेरी बीवी के बच्चे की पैदाइश होने वाली है, दर्द ज़ह में बड़ा मुब्तला है, रोती जा रही है। इमाम हसन ने हाथ उठाए हैं, उठाने के बाद उसके हक में दुआ फरमाई है। मियां नबी का नवासा अगर किसी के लिए दुआ फरमा दे तो हाथ बाद में नीचे आते हैं, अल्लाह दुआ पहले कबूल फरमा लेता है। आपने दुआ फरमाई है, वो कहता था अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे दे, इसकी दुआ फरमाए। इमाम हसन ने कहा जा ठीक है, तेरे घर पर तेरा काम हो चुका है। ये कहता है मेरा घर पर जाना था, मैंने देखा मेरी बीवी लेटी है, उसके पास हसीनो जमीले खूबसूरत बेटा लेटा हुआ है, मेरी दिल की ख्वाहिश भी ये थी अल्लाह मुझे बेटा दे दे। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी में इमाम हसन से ज्यादा बाकरामत आदमी कभी नहीं देखा है। उन्होंने उधर दुआ की थी, अल्लाह ने फौरन दुआ को कबूल फरमा लिया था। ये है इमाम हसन, ये है। एक मर्तबा ना इब्ने जुबैर बयान करते हैं, हम जा रहे थे इमाम हसन के साथ, एक बाग पड़ा जो सूखा हुआ था, खजूर का बाग था लेकिन वक्त खत्म हो चुका, खुश्क थे पेड़। हमने एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला ना, इमाम हसन से मैं प्यार में कहने लगा आका हसन अगर इस वक्त खजूरें होती ना तो हम सब सैराब हो जाते। कहते हैं सिर्फ इतना कहना था। इमाम हसन ने कहा इब्ने जुबैर खजूरें खाना चाहते हो? कहा हाँ लग रही है, ख्वाहिश हो रही है। कहते इमाम हसन ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके कुछ कहा, लब हिले, लबों ने जुम्बिश किया और हाथ नीचे बाद में आए थे। जिस पेड़ के नीचे हम लेटे थे अल्लाह ने बेमौसम उस पर खजूर का फल अता फरमा दिया। ए इमाम हसन ने, एक शख्स बोला ये जादू है। कहता है ये जादू है, ये नहीं मानेंगे, ये कैसे हो गया फौरन? तो इमाम हसन ने कहा बेटे ये जादू नहीं है, ये फर्जंदे रसूल की दुआओं का सदका है, ये नबी के शहजादे की दुआओं का सदका है, इससे तू जादू कहता है। ये जादू ने, इतने बाकरामत आदमी थे और इतने नरम दिल थे ना, आपने सिर्फ 6 महीने खिलाफत की बागडोर संभाली। कितनी बोले आप? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था ना मेरे बाद 30 साल तक खुलफा रहेंगे, तो हुजूर का फरमान भी पूरा होना था। दीक रहा 30 साल पूरे करना है। 2 साल हजरत अबू बकर और 10 साल कुछ महीने हजरत उमर का दौर रहा, तो कितने हो गए? 12 हो गए ना। अब 12 साल हजरत उस्मान गनी का दौर रहा, कितने हो गए? 24 हो गए ना। और 5 साल कुछ महीने हजरत अली का दौर रहा, तो कितने हो गए? 6 महीने हजरत इमाम हसन का दौर रहा और कुछ महीने जो हजरत अबू बकर के साथ 2 या 3 महीने थे हजरत अली के साथ, तो ये टोटल मिलाकर के 30 साल बनता है। और हुजूर ने फरमाया भी था मेरे बाद 30 साल तक खलीफा रहेंगे, उसके बाद बादशाहत चालू हो जाएगी। जब आपने 6 महीने खिलाफत की बागडोर संभाली ना, तो बादशाह हो तो इमाम हसन के जैसा बादशाह हो। आज सिर्फ सखाबत पर मुझे बात करनी है, कल इंशाअल्लाह करेंगे जरा आपके मतलब का बयान।
है कि नहीं? तो ना इतने सखी थे हजरत इमाम हसन, जब आप बादशाह बन गए ना तो बादशाह बनते ही आपका काम मालूम है क्या था? आप गश्त फरमाते। उस वक्त जो भी गरीब होता ना आपकी बस्ती में, फौरन जाते बैतुल माल और जाने के बाद अपने मुड्ढे पर, अपने कांधे पर आटे की बोरी रखते और रखने के बाद उस गरीब के घर तक पहुंचाते। गुलाम कहने लगा आपको क्या जरूरत पड़ती है, आप मेरे लिए इशारा करें ना, मैं सब ले जाकर के पहुंचा दूंगा। इमाम हसन ने फरमाया यहाँ तो तू मेरा बोझ उठा सकता है, क्या मैदान महशर में उठा सकता है? का नहीं उठा सकता। इमाम हसन का ये तरीका था। जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपनी कमीज को निकाल करके दिखाया ना एक बार तबा लोगों को, तो इतनी बोरियां आपने अपने कांधों से उठाई थी, इतनी उठाई थी कि आपके कांधे पर काला काला निशान पड़ चुका था। काला काला। रात के अंधेरे में लोगों की ऐसी मदद किया करते थे। ये नबी के घर वाले हैं साहब, मदद भी करते ना तो किसी पर जाहिर नहीं होने देते। हम भी मदद करते हैं। अभी आया था लॉकडाउन का जमाना, अगर किसी गरीब बेटी को कोई एक दुपट्टा भी दे रहा था ना जालिम, उसका फोटो खींच रहा था, सोशल मीडिया पर डाल रहा था। अगर कोई 5 किलो आटा भी दे रहा था, उसकी वीडियो बना रहा था, उसकी तस्वीर कशी करने के बाद सोशल मीडिया पर डाल रहा था। ये हमारी जिंदगी का माहौल है। अगर हम किसी को 10 रुपए भी देना चाहते हैं तो ये सोचते हैं दुनिया वाले हमें सखावत का मालिक कहने लगे, दुनिया वाले हमें सखी कहने लगे। किसी गरीब की इज्जत को उछाल करके अगर उसकी मदद करोगे ना तो ये पूरा कभी नहीं हो सकता। किसी गरीब की मजाक उड़ाते हुए कितनी गरीब बेटियों ने कहा था हमारी वीडियो नहीं बनाइएगा, हम कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लोग हमें देखेंगे, हमारे बारे में क्या गुमान करेंगे। लेकिन उन जालिमों ने उन गरीब बच्चियों को जो कभी फोटो तक नहीं खिंचवाती थी, कभी अपनी फोटो को क्लिक करके सोशल मीडिया पर जिन्होंने कभी नहीं डाला, इन्होंने मदद के नाम पर उनको नंगा करके रखा, उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाला। और जालिमों तुमसे कहता हूं अगर मदद करने का तुम्हें सलीका चाहिए ना तो नबी के घर वालों से ले लिया करो। ऐसे मदद करते हैं कि काम भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, काम भी हो जाता है और किसी को खबर ही नहीं होती है कि कौन गया था मदद करने के लिए। ये इमाम हसन की जिंदगी बताती है कि मदद भी करो ना तो ऐलान करके नहीं करना, पोशीदा तौर पर कर देना, पोशीदा तौर पर किसी के दिल को जोड़ देना ना। जब दिल को जोड़ोगे, अगर वो गरीब खुश हो गया तो फिर मदीने का मुस्तफ़ा भी खुश हो जाएगा। ये जिंदगी का आपकी तरीका रहा। ये इमाम हसन की जिंदगी बता रखी है। मैंने शुरू में अर्ज किया था ना, मेरे हुजूर ने फरमाया था इब्नती हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन सय्यद है, सरदार है। वलअल्लाहु अन युस्लिह बिही फिअतैनी, और ये 2 गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। जब इमाम हसन का दौर आया ना, 6 महीना आप खलीफा रहे, हजरत अमीर मुआविया से आपने सुलह की। अब बोले आप, हाँ, इमाम हसन ने सुलह की। मुझे एक जुमला अपने बुजुर्ग का बहुत याद आता है। वो कहते हैं जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली ना, हम उससे जंग नहीं करते, और जिससे इमाम हुसैन ने जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते हैं। हाँ, इन्होंने सुलह की। उसके बाद कुछ शराइतें तय हुई, वजीफा तय हुआ हजरत इमाम हसन का ना 1 लाख रुपए सालाना, उस वक्त के रुपये 1 लाख, सालाना 1 लाख रुपए आपका वजीफा तय हुआ। आपने कहा ठीक है। कुछ शराइतें तय हुई। एक मरतबा ना आपका वजीफा देने में कुछ ताखीर हुई हजरत मुआविया से, तो इमाम हसन ने कुछ कागज उठाया, उठाने के बाद कलम से कुछ लिखने लगे। एक मरतबा सोचा, फिर रख दिया, दोबारा फिर उठाया, फिर लिखना चाहते, फिर रख दिया, तीसरी मरतबा फिर उठाया, लिखना चाहते लेकिन फिर रख दिया आपने। जब रात में सोए ना तो मदीने के मुस्तफा आ गए। मुस्तफा आए, आने के बाद कहने लगे बेटे हसन क्या लिखना चाहते थे? का मेरे वजीफे में ताखीर थी, कुछ लिखना चाहता था। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटे हसन, कभी भी सवाल करने की बात आए ना तो किसी दुनिया वाले से मत मांगना, किसी के लिए चिट्ठी मत लिखना, इसलिए कि दुनिया वाला एक बार देता है, 10 जगह एहसान जताता है। कभी भी मांगने की बात आए तो रब से मांग लेना, एक ही बार मांगोगे इतना देगा कि नस्लें खाएंगी, खत्म नहीं होगा। दर्श दिया था मुस्तफ़ा ने, कभी नहीं मांगना दुनिया वालों से। उसके बाद ना हजरत इमाम हसन की जिंदगी चलती रही। बड़ी तकवा व तहारत के मंजिलों पर हजरत इमाम हसन फाइज थे। लेकिन मैंने फिर कहा ना, नबी की आल के साथ जालिमों ने जुल्म बड़ा किए हैं, हर दौर में जुल्म किए, हर दौर में जिससे जैसा हुआ ना उसने वैसा किया। खैर, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे और हमें हजरत इमाम हुसैन का साथ अता फरमा दे।
है कि नहीं। अब इमाम हसन का वो भी दौर चलने लगा ना, एक मरतबा आपने ख्वाब देखा मालूम है, तो उसमें देखा कि हज़रत इमाम हसन की आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है। जब आपने देखा ना तो अपनी अहले बैत को बताया, सारी घर वालों को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो सबने सुना कि आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा है, सब बहुत खुश हुए। ये तो अच्छी बात है ना, अगर कुरान की एक आयत आपकी आंखों के दरमियान है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा ना, हजरत इमाम हसन ने ये ख्वाब की ताबीर बताते थे और बहुत माहिर थे, ये इल्म था हजरत सईद बिन मुसय्यब को। जब हजरत सईद बिन मुसय्यब से आपने फरमाया, भाई मैंने ये ख्वाब देखा है, मेरी आंखों के दरमियान कुल हुवल्लाहु अहद लिखा है, तो आपने फरमाया अगर बाकी में आपने ये ख्वाब देखा है ना हसन, तो फिर अनकरीब आपकी जिंदगी के लम्हात पूरे होने वाले हैं, आपकी शहादत होने वाली है। जब ये खबर दी ना, हजरत इमाम हसन का चेहरा थोड़ा सा उतरा कि ये मामला है। कहा हाँ, अगर यही ख्वाब देखा है। उसके बाद ना इतने जुल्म किए, हजरत इमाम हसन को जब शहीद किया ना जालिमों ने, 6 मरतबा हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। 6 मरतबा, एक मरतबा नहीं 6 मरतबा। सबसे पहली मरतबा ना हजरत इमाम हसन को शहद में मिलाकर के जहर दिया। किसमें बोले आप? शहद में मिलाकर के जहर दिया। इतनी पाकीज़ा चीज है ना शहद, मेरे मुस्तफ़ा को इतनी प्यारी है। हुजूर ने फरमाया बंदा अगर सिद्क़ दिल से गुमान मेरी तरफ करके शहद पीता है तो अल्लाह ताला सारी बीमारियों को उससे दूर फरमा देता है। उस शहद में जालिमों ने जहर मिलाया। मिलाने के बाद हजरत इमाम हसन को पिलाया ना, तो तारीख बताती है हजरत इमाम हसन इतना बेकरार हुए थे ना, इतना बेकरार हुए कि रात इतनी मुश्किल से हजरत इमाम हसन की कटी थी। जैसे ही सुबह हुई ना, मुस्तफ़ा के रोज़े पर आ गए। आने के बाद अपने जद्दे करीम से अर्ज करने लगे, मेरे नाना जान लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, शहद पिलाया है, उसमें भी जहर मिला दिया है। आपने दुआ की, आपके नाना जान के मज़ार पर वो दुआ कबूल हुई, आपको सेहत याबी अल्लाह ने दी, वो जहर का असर ज़ाइल हो गया। लेकिन फिर जालिमों ने आपके साथ हरकत की। यहीं तक बस नहीं किया, हजरत इमाम हसन के साथ पहले आपको शहद में मिलाकर के जहर दिया। लेकिन जब यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए ना हजरत इमाम हसन का, अब हजरत इमाम हसन को खजूरें जहर में मिलाकर के खिला दी। सिर्फ 6 या 7 खजूरें हजरत इमाम हसन ने खाई थी, लेकिन लोगों वो 6-7 खजूरें खाना था। हजरत इमाम हसन के पेट की आंतें कटने लगी। अल्लाह अकबर, ऐसे मुस्तरिब हुए आप, ऐसी बेकरारी के आलम में हजरत इमाम हसन की रात कटी। अपने भाई हुसैन के मकान पर आए। आने के बाद कहने लगे, भाई ऐसा लगता है किसी ने मेरे साथ फिर से बदतमीजी की है। हजरत इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन की, इसलिए कि सब्र के बादशाह को इमाम हुसैन कहा जाता है। कहा भाई सब्र करो ना। यहीं तक बस नहीं किया जालिमों ने, 2 मरतबा ये हो गया। उसके बाद 3 मरतबा और हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया। जब 5 मरतबा जहर दिया, हर मरतबा आप हुजूर के रोजे पर पहुंच जाते थे। खड़े होने के बाद हुजूर से दुआ करते, नाना जान अल्लाह से दुआ फरमाइएगा अल्लाह ताला इस जहर के असर को जाइल कर दे। हुजूर बार बार दुआ करते थे। हजरत इमाम हसन के जहर का मामला सब जाहिर हो जाता था। लेकिन 6ठी मरतबा जालिमों ने इतना सख्त जहर हजरत इमाम हसन को पिलाया था, इतना सख्त जहर अगर उसे किसी चीज पर लगा दिया जाता, यहाँ तक मैंने पढ़ा अगर पत्थर पर वो जहर को लगा दिया जाता था तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता था। इतना सख्त जहर हजरत इमाम हसन के पानी में मिलाया जालिमों ने। इमाम हसन जिस सुराही से पानी पिया करते थे, अल्लाह अकबर, उसमें जब पानी को मिलाया ना इमाम हसन के, हजरत इमाम हसन जब शाम का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद ना आपने उस पानी को सुराही को उठाया है, उसको लबों से लगाया है। पानी के चंद कतरे ही आपके हलक में गए थे कि आपकी हालत सीरियस होने लगी है। आपके जिगर कट कट करके पाखाने के जरिए से बाहर आने लगा था। हजरत इमाम हसन को ऐसा सख्त जहर जालिमों ने दिया था, अल्लाह अकबर, जिगर के टुकड़े हो गए थे, आंतों के टुकड़े हो करके पाखाने के रास्ते से निकलते थे। आपके दिल जख्मी हो गया था, दिल के टुकड़े हो करके इमाम हसन के गल गल करके गिर रहे थे। जालिमों ने यहीं तक बस नहीं किया, मेरे आका हुसैन के मकान पर हजरत इमाम हसन पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहने लगे, मेरे भाई जालिमों ने देखो 6ठी मरतबा मुझको जहर दिया है। पहली मरतबा शहद में मिला करके दिया था, लेकिन यहाँ भी उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। अब जालिमों ने मेरी खजूरों में मिलाया था, यहाँ भी पूरी ना हुई। फिर 3 मरतबे और जहर दिया, कभी खाने में मिला करके दिया, कभी पी
सीने में मिला करके दिया, लेकिन वो जहर हल्का था, उसका असर जाइल होता चला गया था। लेकिन मेरे भाई ये जहर इतना सख्त है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जिगर छलनी होता जा रहा है, मेरी आंतें कट कट करके निकल लगी है। ऐसा लगता है मैं नाना से मुलाकात करने वाला हूँ, माँ फातिमा से मुलाकात करने वाला हूँ, बाबा अली से मुलाकात करने वाला हूँ, नानी खदीजा से मुलाकात करने वाला हूँ। अब मेरे हुसैन ने सब्र की तलकीन फरमाई थी, कहा था मेरे भैया हसन कोई भी टेंशन ना लो, तुम क्यों गमज़दा होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, जरा मुझे नाम तो बता दो किसने आपके साथ ये हरकत की है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन क्या करोगे अगर मैं नाम बता दूंगा। हजरत इमाम हसन अर्ज करने लगे अगर मुझे आप उस जालिम का नाम बता देंगे उसको कत्ल करके रख दूंगा, उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। किसकी मजाल हो गई मेरे भाई को जिसने जहर दे दिया है। लेकिन घराना हो तो ऐसा हो, अल्लाह को अकबर कैसे सखी है मेरे हुजूर के घराने के, जान जाने वाली है, रूह निकलने वाली है, लेकिन कहते हैं नहीं हसन उसे कत्ल नहीं करना है, नहीं हसन हुसैन उसे कत्ल नहीं करना है। अगर वही है जिसकी तरफ मेरा गुलाम है तो अल्लाह मुंतकिम हकीकी है, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कोई बेकसूर फंसाया जाए। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया है कि किसी को मत मारो, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है, अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है। यहाँ से अंदाजा करें कैसी सखावत के मालिक थे मेरे हुजूर के घराने के लोग। अल्लाह अकबर हमारे ऊपर ये मामला आ जाता हम तो ये सोचते पहले इसको कत्ल कर दिया जाए उसके बाद अपनी मौत होगी तो होगी, लेकिन ये हुजूर का घराना है साहब, यहाँ पे सबको माफ किया जाता है, यहाँ पर जान लेने वालों को भी माफ कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम हसन की हालत जब और ज्यादा सीरियस हो गई ना, इमाम हुसैन पास में बैठे हैं, जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा अब मेरे भाई अली अब मेरे भाई हसन का दुनिया से जाना होने वाला है, आपने उनको सब्र की तलकीन करना शुरू की। कहा करीब मेरे भैया हसन आप नाना से मुलाकात करने वाले हैं, आप माँ से मुलाकात करने वाले हैं, आप बहनों से मुलाकात करने वाले हैं, आप बाबा अली से मुलाकात करने वाले हैं, आप भाई मोहसिन से मुलाकात करने वाले हैं, फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं, आप क्यों घबराते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद इन बातों का कहना था जब जहर का असर और ज्यादा हो गया, अब हजरत इमाम हसन से संभला नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। खून के आंसू निकल रहे थे मेरे इमाम हसन की आंखों से, खून के आंसू निकल रहे थे। खून के आंसू जब निकलना शुरू हुए ना, सारा खून आंखों के जरिए से आपकी बहता चला गया, पाखाने के रास्ते से सारे पेट का मलबा निकल करके चला गया। अब शहादत का जाम नोश किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा इमाम हुसैन ने। हुसैन ने पढ़ने के बाद जरा देखें जब इमाम हसन की शहादत हो गई ना, आपकी 5 रबीउल अव्वल को शहादत हुई, उसके बाद भी मेरे हुसैन ने और मेरे हसन मुजतबा के लबों पर जब आप शहादत का जाम नोश करने वाले थे, जब आप शाम शहादत को होंठों के करीब था आपके, इमाम हुसैन ने तलकीन करके कहा था मेरे भाई हुसैन इन जालिमों ने आपके साथ में पानी की सुराही में आपकी जहर मिलाया है, अब जालिमों का पानी आपके लबों से नहीं लगेगा। खुदा की कसम नाना आपे कौसर लेके आपका इंतजार फरमा रहे हैं, अब जालिम आप पर जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दुनिया का पानी है जिसे लोग पीते हैं तो उसमें जहर मिलाया जाता है। वो आपे कौसर है जो एक मर्तबा पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगा करती है। ये जुल्म किए इमाम हसन के साथ, ये जुल्म किए, कभी खजूर में मिलाया जहर, कभी शहद में मिलाया, कभी खाने में मिलाया, कभी फलों में मिलाया, कभी पानी में ही मिलाया। और जो पानी में मिलाया था ना, मैं पढ़ रहा था, खुदा की कसम दिल कांप उठा था, इतना सख्त वो जहर था, पत्थर पर डाले ना अगर तो पत्थर रेजा रेजा हो जाए। मुझे जरा सोचो पत्थर कितना मजबूत होता है, कितना मजबूत होता पत्थर, अगर उस पत्थर पर वो डाले तो पत्थर फट सकता है। फिर इंसान के आज़ा कितने मुलायम होते हैं, कितने मुलायम, अगर जोर से नोच लो इंसान के जिस्म पर तो इंसान का गोश्त हाथ में आ जाता है। फिर पेट के अंदर के आज़ा आते कितनी आसान होती हैं, कितनी मुलायम होती हैं, दिल कितना नरम होता है, जिगर कितना नरम होता। जब मेरे हसन ने पिया होगा तो फिर मामला क्या होगा। लेकिन बस वही है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होने के बाद बड़े जुल्म किए मेरे नबी के घर वालों पर, इतने जुल्म किए ना इमाम हसन की। लेकिन कितने बड़े, मैंने शुरू में भी कहा था अब भी कहूंगा, ये बात पढ़ के बड़ा खुशी होती है, इतने जुल्म होने के बाद भी कभी भी नाशुक्री के जुमले नहीं निकाले, कभी नाशुक्री के जुमले। आखिरी वक्त भी था ना तो इमाम हसन कह रहे थे भाई हुसैन ऐसी मखलूक को देख रहा हूं जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा है,
ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जामे शहादत अता फरमाया है। ये नबी के घर वाले ना। उसके बाद अच्छा एक बात और, इमाम हुसैन ने पूछा ना भाई नाम बताएं, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, उसे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं अपने भाई को, जहर देने वाले शख्स को। कितने सखी हैं यार, जान जा रही है फिर भी कह रहे हैं नहीं हुसैन ऐसा नहीं करना है, नहीं हुसैन ऐसा नहीं करना है। होता और कोई तो पहले मार देता उसको, लेकिन ये हसन मुज्तबा है, ये सज्जदा के शहजादे हैं, इनकी तो घुट्टी में यही पिलाया गया था, जालिम अगर जुल्म भी करें तुम ना माफ कर देना, तुम जमीन वालों को माफ करोगे आसमान वाला तुम्हें माफ कर देगा। इनकी तो घुट्टी में पिलाया गया था। लोगों आज का पैगाम यही गुफ्तगू से लेकर के जाओ, यही लेकर के जाओ कि हर हाल में ना हो सके, जहां तक हो सके तो हसनैन करीमैन की सुन्नतों पर अमल करते हुए लोगों को माफ करने की आदत डालें, दरगुजर करने की आदत डालें, अपने अंदर पैदा करें ये दरगुजर करने की आदत। अगर कोई थोड़ा सा जुल्म भी करे ना तो उसको माफ कर देना, खुदा की कसम यहाँ तुम माफ करोगे, वो रब कहता है तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम कर डालेगा, तुम पर रहम। इसलिए कि नेकी कोई छोटी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती। जो नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए बस वही जन्नत दिलाने के लिए काफ़ी रहती है। अल्लाह ताला हमें सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के फैज़ान से माला माल फरमाए, उनके सब्र का, हमें तक़वे का, उनकी तहारत का कुछ हिस्सा अल्लाह हमें अता फरमा दे। अल्लाह उनके सब्र का बिलखुसूस तरीके से, उनको जो अल्लाह ने हिल्म दिया था, उनको जो बुर्दबारी दी थी, अल्लाह उसका हमें सदका अता फरमाए। अल्लाह अपने महबूब की आल का सदका अता फरमाए। वो हसन मुज्तबा सय्यदुल अस्किया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। ये ज़ात सैयदना इमाम हसन की है। कल इंशाअल्लाह सैयदना इमाम हुसैन पर मैंने गुफ्तगू करनी है, फिर इस शेर की वजाहत भी करूँगा, फिर गुफ्तगू भी होगी। ज़रा सारे लोग मेरे साथ तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी दौरान गुफ्तगू हुए हो अगलात माफ़ फरमाए उनको रब्बे कायनात। अस्सलामु अलैकुम। मरहबा मरहबा ए अली के पेसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली के पेसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर, फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली, पैरवी की मोहम्मद के पैगाम की, पैरवी की मोहम्मद के पैगाम की, आबरू तुमने रख ली है इस्लाम की, आबरू तुमने रख ली है इस्लाम की। तुमसे शादाब दीने नबी का सजर, तुमसे शादाब दीने नबी का शजर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, तुम पे जालिमों ने किए हैं सितम पर सितम, जालिमों ने किए हैं सितम पर
सितम, डगमगाए न फिर भी तुम्हारे कदम, डगमगाए न फिर भी तुम्हारे कदम। खुद को कायम रखा सब्रो ईमान पर, खुद को कायम रखा सब्रो ईमान पर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली, खो सलाम। फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर, तुम पे लाखों। या हुसैन इब्ने हैदर अली मुर्तज़ा, या हुसैन इब्ने हैदर अली मुर्तज़ा। राह हक में किया तुमने सब कुछ फिदा, राह हक में किया तुमने सब कुछ फिदा। आज आने नदी दीने इस्लाम पर, आज आने नदी दीने इस्लाम पर। तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। मरहबा मरहबा ए अली के पिसर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। फातिमा सैयदा के हो लखते जिगर, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका या नबी। सल्लल्लाहु अलैका सल्लतु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह सरे शाम से लेकर के अब तक तेरे महबूबीन बंदों का जिक्र जमील हुआ, ना तो मनाक़िब वाज़ो नसीहत। मौला जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों तमाम को माफ़ फरमा के अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बादहु सबका सबाब हदियतन हम गुनाहगारों के तबीब तेरे मुक़द्दस हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह अता फरमा सरकार के वालिदैन किराम अज़वाज मुतहरा सियाबा शोदा सुलाइमा ताबईन तबी ताबईन अइम्मा मुजतहिदीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह तय्यबात में नज़र करते हैं। अल्लाह अता फरमा सबका सबाब सय्यदना मौला कायनात करम अल्लाह तआला वजहुल करीम हज़रत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की बारगाह तय्यबात में नज़र करते हैं। अल्लाह अता फरमा दे मौला बिलखुसूस तवारीख़ इस्लाम में जितनी जंगें हुई उन जंगों में जो शुहदा शहीद हुए, बिलखुसूस तरीक़े से मैदान करबला में आका इमाम की मोहब्बत में जिन अफराद ने जहाँ में शहादत नोश किया तमाम की रूहों को हदियतन पेश करते हैं। अल्लाह अता फरमा दे बिलखुसूस तरीक़े से तमाम तर अहले बैत अतहार के जो अफराद शहीद हुए मौला तमाम को अता फरमा। खुसूसियत के साथ मशरिक़ त मग़रिब शिमाल त जनूब तमाम तर अम्बिया अस्फ़िया अतक़िया औताद अख़ताब गौस मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उलमा सुलहा फ़ुक़हा तलबा जहाँ जहाँ आराम फरमाए मौला तमाम की अरबा को अता फरमा के तमाम की दराजात को बुलंदियाँ अता फरमा। खुसूसियत के साथ सबका सबाब मीरा सैयद शाह बाबा की रूह को अता फरमा दे। तमाम तर साहिबान मज़ार की बारगाहों में पेश करते हैं। अल्लाह अता फरमा बिलखुसूस तरीक़े से महफ़िल पाक में हम तमाम हाज़िर होने वाली तमाम हाज़िरियों को कबूल फरमा ले। मौला जिस तरह से जिन अफराद ने इसको सजाने में रचाने में नियाज में लंगर में जिस तरह से भी हिस्से लिए मौला तमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जिन जिन हजरात ने इस महफिल को सजाया तो उन सब की किस्मतों को सजा दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम रुसवाइयों से हम तमाम को महफूज फरमा दे। या अल्लाह तू रहीम है हम सब पे अपना रहम फरमा, तू करीम है हम सब पे अपना करम फरमा, तू सत्तार है हम सब के ऐबों की पर्दापोशी फरमा दे, तू गफ्फार है मौला
मरने के बाद हमारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम तमाम मोमिनीन का खातिमा ईमान पर बिलखैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। शहंशाह ना मेरे सैयद शाह है, शहंशाह ना मेरे सैयद शाह आले शोहदाए करबल पे लाखों सलाम।